हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूरी चीजें पढ़ी कि क्या होती हैं वो, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बड़ा सा टॉपिक होता है। यहाँ पे क्या जानना इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। यदि हम उसके आसपास कोई पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट की लोकेशन यदि वेरी करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ता है, और हम इससे न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चंस में। ये सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है ना, दो प्रकार के चार्जेस से जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और वो क्या होंगे, थोड़े से स्मॉल डिस्टेंस से क्या होंगे, एक दूसरे से अपार्ट होंगे। और दोनों चार्जेस का नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ऐसे ऐसे यदि दो चार्जेस को मैं रख दूं बहुत स्मॉल डिस्टेंस में, यहां डायग्राम में आपको शो करने के लिए यहां पे मैंने बड़ा बनाया है, बट इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो यदि ऐसे दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहे और उनकी पोलैरिटी क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे दो चार्जेस मिलकर क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बनते हैं। और इसी में हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीजों को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? पेयर होता है। पेयर मतलब दो चार्जेस होंगे इसमें, और वो कैसे चार्जेस होंगे, दोनों पॉइंट चार्जेस होंगे। ठीक है, विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब जो दोनों की स्ट्रेंथ होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, एंड अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन मतलब यदि एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे क्यू क्या है, दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइंस, सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और जो दोनों एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड रहेंगे, छोटे से डिस्टेंस से। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा ही डिस्टेंस होगा, छोटा ही होगा। यहां पे डायग्राम में शो करने के लिए डिस्टेंस आपको बड़ा दिख रहा है, बट दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, द मिड पॉइंट, इन लोग दोनों, यदि मैं एक इमेजिनरी लाइन ले लूं और इन लोग दोनों के बीच में मैं एक मिड पॉइंट बनाऊं जो हमारे डायग्राम में ओ से शोन है। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ माइनस क्यू एंड क्यू, माइनस क्यू ये वाला चार्ज और प्लस क्यू ये वाला चार्ज, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो जो मिड पॉइंट होता है, एक इमेजिनरी लाइन जो दोनों को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, वो जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, डायपोल का क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, डायग्राम के बारे में बात करें तो हम प्रीवियसली जितने भी अपने पॉइंट चार्जेस को शो करते आए हैं सबको येलो से हम शो किए हैं कि येलो क्या होते हैं, हमारे पॉइंट चार्जेस होते हैं। ठीक है, ये वाला क्या है, नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव। तो यही क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। तो जब भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बताइए, तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जिसमें दो चार्जेस होते हैं, दोनों का पेयर होता है वो। ठीक है, एक दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। मतलब यदि ये 10 म्यू सी का है, 10 माइक्रोकूलम्स का है, तो ये भी क्या होगा, 10 माइक्रोकूलम्स का होगा। ठीक है, और थोड़े से डिस्टेंस से एक दूसरे से अपार्ट रहते हैं। दोनों चार्ज की पोलैरिटी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। मतलब दोनों चार्ज की जो साइन है वो अलग रहते हैं, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो लाइन दोनों को कनेक्ट करती है उसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल का सेंटर बोलते हैं। तो ये जो पूरा चीज है, ये पूरी चीज मिलके क्या बनती है, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है ऐसा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हमें समझ में आया कि दो पॉइंट चार्जेस रहते हैं जो स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट रहते हैं। दोनों चार्जेस, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, हमें समझ में आया इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अब हम देखते हैं डायपोल मूवमेंट क्या होती है। ठीक है, डायपोल मूवमेंट। अब क्या है, यहां पे मूवमेंट बोल रहा है वो MOMENT, MOMENT। ये मूवमेंट नहीं है, MOVEMENT नहीं है। मूवमेंट मतलब हिलना होता है, वो नहीं है। ये मूवमेंट है एक प्रकार का। जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं मूवमेंट, ये वैसे प्रकार की क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मूवमेंट क्या होती है। हम जनरली क्वेश्चंस में आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करो इस डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल का, तो वही चीज हम देखते हैं क्या होती है। डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल हमें समझ में आया कि क्या होते हैं, दो चार्जेस, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेजर्ड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी से। उस वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। यहां पे पी क्या दिख रहा है आपको, बोल्ड दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको बोल्ड लिखने में हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसा वेक्टर साइन बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, क्या, वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो वो स्ट्रेंथ बताएगा किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल की, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी, ठीक है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी से। उस वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। विच इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू, जो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है चार्ज क्यू का, एंड द सेपरेशन बिटवीन दी चार्ज, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 2L से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट किसका, क्यू का, चार्ज का। कोई भी चार्ज हो सकता है वो, क्यों, क्योंकि हम देखें कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनता है, दोनों चार्जेस का क्या रहता है, मैग्नीट्यूड जो रहता है वो सेम रहता है। तो आप माइनस क्यू लीजिए या प्लस क्यू लीजिए, दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है। तो कोई भी एक चार्ज, आइदर चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, और उनके बीच का डिस्टेंस को हम जनरली 2L लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेंटर ऑफ डायपोल है, सेंटर ऑफ डायपोल से यहां तक का डिस्टेंस L और यहां तक का डिस्टेंस L, तो टोटल डिस्टेंस को हम 2L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये 2L, और किसी भी एक चार्ज को मैं क्या करूंगा, 2L से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मेरे को क्या देगा, डायपोल मूवमेंट दे देगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देगा, ठीक है। किसी भी क्यू से क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों क्यू का, दोनों पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, भले दोनों के साइन अलग है, ठीक है। तो क्या बोला, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P क्या है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q, कोई भी चार्ज हो सकता है वो, दोनों से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, सेपरेट कितना दूर है, जिसको हम 2L से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट P, ये क्या है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है उसका, इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, यहां पे P बोल्ड है, आप नहीं लिख पाएंगे तो आप कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, P के ऊपर ऐसा एक एरो लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। और मॉड यहां क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ उसका क्या शो कर रहा है, इस इक्वेशन में सिर्फ उसका वो मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। तो यहां पे क्या, Q इंटू 2L, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में, सिर्फ मैग्नीट्यूड में। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, अपोजिट रहता है ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है, जस्ट अपोजिट रहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। यही चीज हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आया, क्या होगा, दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेटेड रहेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों पॉइंट चार्जेस का, और दोनों की जो वो रहेगी पोलैरिटी वो अपोजिट रहेगी, एक नेगेटिव रहेगा दूसरा पॉजिटिव रहेगा। ये पूरे सेटअप को हम क्या बोलते हैं, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। डायपोल मूवमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट प्रोडक्ट होता है किसके बीच का, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट होता है किसी भी एक चार्ज से उन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस का, 2L, Q इंटू 2L, ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में देखें तो मॉड ऑफ वेक्टर P Q इंटू 2L, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हमें समझ में आया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमें समझ में आया, ठीक है। आगे के पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही उसका, मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q इंटू 2L करके, एंड इट डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन कैसा रहता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज रहता है, याद रखिएगा, जस्ट अपोजिट होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है वो, क्यों। और पॉइंट चार्जेस के बारे में भी बात करें तो पॉइंट चार्ज से आउटवर्ड
मतलब पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में भी क्या होता है, वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो जो डायपोल मूवमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, फिर से एक बार डायग्राम में हम देखें तो क्या होगा, जब भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे डायपोल के, या आप बहुत सारे डायपोल्स के कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम देखेंगे, तो उन डायग्राम्स में क्या होगा ना, ऐसा एक एरो बना रहेगा हमेशा, ऐसे करके। इस तरफ भी हो सकता है वो एरो, इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक जगह होगा। तो वो जनरली क्या शो करेगा, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, क्या होता है उसका डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी डायग्राम में ऐसा एक एरो शो किया डायपोल के लाइन में, इसका मतलब वो क्या बता रहा है, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन बता रहा है। और मैग्नीट्यूड तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q इंटू 2L करके। ठीक है, अब उसके बाद द SI यूनिट, यदि हम इसकी यूनिट्स के बारे में बात करें, SI की, किसकी, डायपोल मूवमेंट की, कि डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, तो वो क्या होगी, कूलम्स मीटर होंगी। ऑब्वियस ही बात है, एक चार्ज है और दूसरा क्या है, लेंथ है। तो चार्ज की यूनिट कूलम और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो जब भी आपको डायपोल यूनिट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यूनिट निकला जरूरी होता है, आप जानते हैं, तभी पूरे नंबर मिलते हैं। तो उसकी यूनिट क्या होगी, कूलम्स मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इफ चार्ज Q गेट्स लार्जर एंड डिस्टेंस 2L गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, कीपिंग द प्रोडक्ट P equal to Q into 2L constant, we get what is called an ideal dipole or point dipole। पॉइंट डायपोल। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, यदि जो चार्ज Q है, चार्ज Q मतलब यहां पे जो बोल रहा है वो दोनों चार्जेस की बारे में बात कर रहा है। यदि दोनों चार्जेस क्या हो जाए, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाए, मतलब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, और उनके बीच का जो 2L है वो डिस्टेंस कम होता जाए, मतलब चार्ज की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और उसके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब वो एकदम पास आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या मिलता है, गेट स्मॉलर। तो इस केस में हमें क्या मिलता है, और एक और चीज, उनका प्रोडक्ट हम क्या करके रखें, कांस्टेंट करके रखें, मतलब ये Q की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और 2L की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है यहां पे। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो P तो सेम है, P वही है, जो आंसर मतलब डायपोल मूवमेंट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा, मगर हम चार्ज को बढ़ा रहे हैं और 2L का क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में, ऐसे केस में जो हमें डायपोल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल डायपोल बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डायपोल बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम डायग्राम में देखेंगे। तो सेम ये है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस डायपोल में मैं क्या करता हूं ना, ये जो दोनों Q है, ये दोनों Q का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों जो पॉइंट चार्जेस है उसका मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो 2L डिस्टेंस है इसको हम कम करते जा रहे हैं। तो ये डायपोल मूवमेंट कैसा हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। ये कैसा बन गया, अब ये एक पॉइंट चार्ज यहां पे, और दूसरा जो पॉइंट चार्ज है ये ऐसा हो गया। ठीक है, -Q और ये +Q, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2L। और हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है डायपोल मूवमेंट का Q इंटू 2L, उसको हम कांस्टेंट रखें, मतलब सेम डायपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। ठीक है, तो Q बढ़ रहा है तो 2L क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू आएंगे। तो इस केस में जो हमें डायपोल मिलेगा, मतलब जो दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के एकदम पास रहेंगे, ठीक है, तो इस केस में जो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल डायपोल बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डायपोल। ठीक है, आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। तो ऐसा कब मिलेगा, जब हम चार्ज बढ़ा दिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिए, उनके बीच का डिस्टेंस कम कर दिए, प्रोडक्ट को कांस्टेंट रख के। तो इस केस में हमें जो डायपोल मिला उसको हम बोलेंगे आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। दस एन आइडियल डायपोल is the smallest dipole having almost no size। तो एक आइडियल डायपोल क्या होगा, इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, जिसका लगभग क्या होगा, ज्यादा साइज भी नहीं होगा, क्योंकि यदि वो दूर है तो साइज बड़ा होगा, एकदम पास है तो क्या हो जाएगा, उसका साइज एकदम कम हो जाएगा दोनों चार्जेस का। तो एक आइडियल डायपोल क्या होगा, लगभग ऐसा जिसका कोई भी ऑलमोस्ट नो साइज, ज्यादा उसका कोई साइज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में कि क्या होता है, और हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, और हम पॉइंट्स देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, जो चीजें इंपॉर्टेंट है जानना, तो इससे क्या होगा, हमें और क्लियर होगा इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑब्वियसली 0।
तो जो टोटल चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो क्या होता है, जीरो होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि जब एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस के क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो कुल मिला के मतलब जो उनका जो पूरा रिजल्टेंट होगा वो तो जीरो ही होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस की पोलैरिटी अलग है और क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के। तो जो टोटल चार्ज रहता है इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है, वो तो जीरो होता ही है। दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। तो इसका यह मतलब नहीं होता कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो फील्ड है वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक डायपोल में और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ओवरऑल तो वो एक प्रकार की न्यूट्रल बन जाएंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। दोनों चार्जेस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे किसी एक पॉइंट पे, हम कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की जीरो नहीं होती है, भले उसका टोटल चार्ज भले जीरो हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे जानना, ठीक है। सिंस द चार्जेस Q एंड माइनस Q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो जो चार्ज Q है, एक Q और एक दूसरा माइनस Q है, यही दो चार्जेस होते हैं डायपोल में, और जो क्या है, सेपरेटेड है थोड़े डिस्टेंस से, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देम व्हेन एडेड डू नॉट एग्जैक्टली कैंसल आउट। तो दोनों चार्जेस के कारण, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस के कारण, जब दोनों के चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी एक पॉइंट पे, जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो क्या करेगी, जनरली कैंसल आउट नहीं करेगी, कुछ ना कुछ अलग से एक एडेड मतलब एक एक्स्ट्रा पोर्शन मिलेगा ही। इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज हमने समझी। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा इसमें, कि इलेक्ट्रिक डायपोल का भले टोटल चार्ज जीरो होता है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाउएवर एट मच लार्जर डिस्टेंस देन द सेपरेशन ऑफ द टू चार्जेस, मतलब यदि बहुत ज्यादा डिस्टेंस के बारे में बात करूं मैं, ठीक है, हाउएवर एट ए डिस्टेंस मच लार्जर देन द सेपरेशन ऑफ द टू चार्जेस फॉर्मिंग ए डायपोल, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन 2L, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, यहां पे ये चीज बोलना चाह रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, ये वाला हमारा पॉजिटिव है, ये वाला हमारा नेगेटिव है, ठीक है। Q1 और Q2 ये पूरा मिलके क्या बना, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डायपोल बना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, और ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा इसके सेंटर से, जो इस डायपोल का सेंटर है जिसको हम सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं, यहां से इसका डिस्टेंस को वो क्या बोल रहा है, आर बोल रहा है, ठीक है। तो यदि एक डायपोल से बहुत दूर में एक पॉइंट लेता हूं P और इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, वो डायपोल से क्या है, बहुत दूर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आर है, मतलब जो डायपोल के सेंटर से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ये जो डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है जो क्या होता है, 2L होता है। तो ऐसे कंडीशन में द फील्ड्स ड्यू टू Q एंड माइनस Q नियरली कैंसल आउट। इसका मतलब यदि एक इलेक्ट्रिक डायपोल से मैं बहुत दूर में एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है, तो उस पॉइंट में क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। ये चीज हम डायग्राम जब हम डेरिवेशन करेंगे उसमें देखेंगे कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के, ये चीज हम देख चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं। मगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r³ के। मतलब वो इलेक्ट्रिक डायपोल से यदि हम जितना दूर जाते जाएंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और तेजी से गिरती है, एक पॉइंट चार्ज से यदि हम उसको कंपेयर करें तो, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है सेकंड पॉइंट में, कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल से यदि हम बहुत दूर एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो जनरली क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। क्यों कैंसल आउट हो जाती है बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों चार्जेस के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लगेगी, नेगेटिव चार्जेस के कारण भी और पॉजिटिव चार्जेस के कारण भी। नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं यहां पे, तो यदि हम टेस्ट चार्ज मानते हैं तो वो उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे कुल मिला के इस पॉइंट में ये बोलना चाह रहा है कि एट ए डिस्टेंस आर जब क्या रहे, बहुत ज्यादा बड़ा रहे 2L से, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल से यदि हम बहुत ज्यादा दूर पे एक डिस्टेंस ले ले तो उस डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस, पास में क्या होगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। यदि पॉइंट पास आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस होगा इस पॉइंट में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमें समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल देयरफॉर फॉल्स ऑफ एट ए लार्जर डिस्टेंस। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या हो जाती है,
कम हो जाती है या बंद हो जाती है, फॉल्स ऑफ, बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर में। यदि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो डायपोल से बहुत ज्यादा दूर है, तो उस केस में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट में क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, लगभग कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल देयरफॉर फॉल्स ऑफ एट लार्जर डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फास्टर देन लाइक 1/r²। 1/r² के बारे में क्या बोल रहा है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा है। किसी की भी हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q/r² करके, ये क्या होती है, ऐसे नॉर्मल हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब E क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो ये यहां पे इसी के बारे में बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज, नॉर्मल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जैसे जैसे यहां पे आर बढ़ेगा, मतलब जब हम उस पॉइंट से, मतलब उस चार्ज से हम जितना जितना दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इससे और ज्यादा तेजी से कम होती है, क्योंकि वहां पे जब हम डेरिवेशन देखेंगे तो वहां पे जो आर है वो r³ हो जाता है, तो वो और तेजी से गिरती है जितना हम डायपोल से दूर जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं हम किसी दूर पॉइंट की। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमें समझ में आया डायपोल के बारे में। तो अब हमें इलेक्ट्रिक डायपोल पूरा अच्छे से अभी तक पता चल गया कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, डिराइव करेंगे, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यदि हम देखें फिजिकल सिग्निफिकेंस में कि इलेक्ट्रिक डायपोल का इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल। ठीक है, डायपोल्स या इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑफ नेगेटिव लाई एट द सेम प्लेस। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज का पूरा सेंटर ऑफ मास होगा और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, एक ही जगह पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास का यहां पे ये मतलब है कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे सबका मास कहां वेरी कर रहा है, मतलब सारों का सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है, मतलब वो किस पॉइंट पे उसका मास क्या है, एकत्रित है। ठीक है, तो जनरली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटॉन्स बीच में रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे और अंदर प्रोटॉन रहे, सबका सेंटर ऑफ मास कहां आता है, सेंटर में ही आता है। मतलब एटम का पूरा मास उसके सेंटर में रहेगा और एक पॉइंट होगा न्यूक्लियस के अंदर भी जहां पे पूरे एटम का सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो जनरली ऐसी होता है एटम्स में। तो इसलिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है कि उनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या होता है, एक ही प्लेस में लाई करता है। हेंस देयर डायपोल मूवमेंट इज जीरो। इस केस में क्या होता है, उनकी डायपोल मूवमेंट क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट में आ जा रहे हैं, तो डायपोल मूवमेंट क्या होगी, जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या CO2 और CH4। CO2 क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 क्या होता है हमारा मीथेन होता है। ठीक है, तो इन केस में क्या होता है कि कोई भी डायपोल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, हाउएवर दे डेवलप अ डायपोल मूवमेंट। हाउएवर वो क्या कर सकते हैं, डायपोल मूवमेंट डेवलप कर सकते हैं। कब, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, तो इनका नॉर्मली नेचर में जैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनमें कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होता है। बट हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये डायपोल मूवमेंट क्या करेंगे, अपने अंदर जनरेट कर लेंगे। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक डिस्टेंस में आ जाएंगे दोनों से, एक दूसरे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल मूवमेंट्स। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें तो H2O को देखेंगे, तो H2O में क्या रहता है, कुछ ना कुछ इसमें नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो एक जगह पे लाई नहीं करता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं जिनमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट्स होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं, सारे जितने भी हैं उस एटम में, उस मॉलिक्यूल में पूरे। ठीक है, विच आर कॉल्ड पोलार मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पोलार मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसका मतलब वो दो पोल्स फॉर्म कर रहे हैं, दो पोलैरिटी फॉर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट डायपोल मूवमेंट। H2O मतलब क्या, नॉर्मल वाटर, मतलब वाटर क्या है, एक प्रकार का पोलार मॉलिक्यूल है जिसमें कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट परमानेंटली प्रेजेंट है। ठीक है, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
पूरे पॉजिटिव चार्जेस का जो मास जिस जगह में एकत्रित होगा वो क्या करेगा, कोइंसाइड्स करेगा, मतलब उसी पॉइंट में आएगा, किसके साथ, विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट में क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो उस केस में द मॉलिक्यूल्स बिहेव एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब फर्स्ट पॉइंट के बारे में ही वो बता रहा है। तो ऐसे केस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे CO2 और CH4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमें डायपोल मूवमेंट्स के बारे में समझ में आया। H2O क्या होता है, एक प्रकार का पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। इस डायपोल मूवमेंट को हम बहुत सारी जगह पढ़ते हैं, यहां तो पढ़ ही रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं भाई डायपोल मूवमेंट्स को। ठीक है, तो ये क्या था हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस। बहुत सारे हम क्या करते हैं, इससे हम मॉलिक्यूल्स को देखते हैं कि कैसा मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं कि नॉर्मल डायपोल मूवमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि क्वेश्चन में आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, क्या बोल रहा है। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस है। QA क्या दिया हुआ है हमें, QA दिया हुआ है हमें 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड QB क्या दिया हुआ है, -2.5 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस है और हम यहीं से देख सकते हैं दोनों चार्जेस का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस क्या है, पोलैरिटी अलग है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। लोकेटेड एट पॉइंट्स A, एक पॉइंट पे लोकेटेड है A, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 -15 सेंटीमीटर, एंड B जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज, इस सिस्टम का टोटल चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालो और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करो बोल रहे हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। डायपोल मूवमेंट क्या, Q इंटू 2L, सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों चार्जेस को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। ठीक है, तो अब यदि हम देखें जो यहां पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये क्या दिए हुए हैं हमें, जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है, x होता है, सेकंड वाला क्या होता है, y, और थर्ड वाला क्या होता है हमारा z होता है। तो यहां पे x में 0 है, y में 0 है, z में -15 है। दूसरा b का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x, y, और ये क्या है, z है। तो इसका मतलब x में 0, y में 0, z में। तो ये जो मतलब इसका मतलब क्या है, जो ये चार्ज है, जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है वो z एक्सिस में। ठीक है, ये क्या है, z एक्सिस में, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, और ये z जो इस बोर्ड से परपेंडिकुलर, इस एक्सिस में क्या बन रहा है, ये एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज, ऐसा डायपोल बन रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा डायपोल बन रहा है यहाँ। ठीक है, तो हमें क्या निकालने बोल रहा है, टोटल चार्ज निकालने बोला है सिस्टम का, और डायपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। गिवन वैल्यूज देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चार्ज क्या गिवन है, QA गिवन है। QA 1 और 2 नेमिंग नहीं करते हैं, और QA हमें कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स दिया हुआ है। ठीक है, QB के बारे में देखते हैं। सेकेंड चार्ज जो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही डायपोल बनाते हैं, -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स। ठीक है, ये दो चार्जेस दिए हुए हैं हमें। अब दोनों के बीच के यदि मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो वो कैसा होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि -15 से +15 जा रहा है। तो 2L क्या होगा, इसका मतलब होगा जो 2L डिस्टेंस होता है किसी दो डायपोल के बीच का, वो कितना दिया है यहां पे, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, क्योंकि कूलम मीटर में होती है डायपोल की मूवमेंट की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज, ये क्या है हमारा QA जो क्या है पॉजिटिव है, और ये क्या है हमारा QB जो चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, दोनों के बीच की लाइन। ठीक है, ये क्या होगा हमारा डायपोल का सेंटर। अब क्या है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, x में 0 है, y में 0 है। इसका मतलब ये जो एक्सिस है वो क्या है, z एक्सिस में है दोनों, मतलब थर्ड एक्सिस में।
हमें बस एक ही एक्सिस यूज कर रहे हैं, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। हमें तो एक ही एक्सिस बस दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन में, बीच में दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों का, जो क्या है डिस्टेंस 2l। ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है, 2l होता है। तो 2l हमें कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। रखेंगे तो हम मीटर में ही रखेंगे। और यही वाला जो एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है हमारा, जेड एक्सिस, ठीक है। ये क्या है हमारा, जेड एक्सिस है। अब यदि हम वेक्टर्स के फॉर्म में बात करें तो कैसे डिनोट करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई एक्स के लिए, जे किसके लिए, वाई के लिए, और जेड के लिए क्या, के कैप। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको के कैप लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि क्या है जेड एक्सिस में, इसलिए क्या होगा, ये के कैप होगा, ठीक है। अब और यदि हम कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं यहां पे, क्या 0,0 -15, ठीक है, सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। 0,0 और ये क्या है +15, किसमें है, सेंटीमीटर में ही है। ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब यहां पे यदि मैं डायपोल मूवमेंट का वो बनाना चाहूं तो डायपोल मूवमेंट कैसा होता है, मेरे को पता है कि वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो यहां पे डायपोल मूवमेंट कैसी होगी, ये होगी, ये होगा हमारा डायपोल मूवमेंट P, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी डायपोल मूवमेंट, क्या इसका ऐसी डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो डायपोल मूवमेंट कैसी होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो वो जेड एक्सिस के अपोजिट चल रही है, याद रखना। मतलब डायपोल मूवमेंट क्या है, जो जेड एक्सिस हम इस तरफ लिए उसके अपोजिट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट चीज हमें क्या निकालने बोला है, टोटल चार्ज निकालने बोला है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट चीज हम कैलकुलेट करते हैं, क्या, टोटल चार्ज। ठीक है। अब यदि मैं टोटल चार्ज के बारे में बात करूं तो टोटल चार्ज Q क्या होगा, QA प्लस QB, ठीक है। ये हमने देखा है किसमें, एकदम इनिशियली स्टार्टिंग में पढ़ा है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। एक बॉडी में दो चार्जेस हैं तो हम क्या होगा, दो चार्जेस हैं यहाँ पे टोटल, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं टोटल चार्ज क्या होगा। QA की वैल्यू क्या है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस दूसरा वाला जो चार्ज है QB, वो कैसा है, नेगेटिव है, तो मैं उसका साइन यहां पे यूज करूंगा, -2.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। क्या होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, टोटल माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, 0 है। और यही चीज हमने देखी कि एक क्या, एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक प्रकार का न्यूट्रल होता है, टोटल चार्ज क्या होता है उसका 0 होता है। तो यहां पे एक आंसर आ गया हमारा, ठीक है, कि पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, 0। ऑब्वियस सी बात है, एक 2.5 इंटू 10⁻⁻7 पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट आंसर मिल गया, हम टोटल चार्ज सिस्टम का क्या है, 0, ठीक है। तो ये आंसर हमारा निकल गया। तो Q इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट आंसर निकल गया, तो अब हम सेकंड चीज कैलकुलेट करते हैं। सेकंड चीज हमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालो, ठीक है। निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालो, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू, अब क्या होगा, चार्ज रखना है तो कौन सा, क्या रख सकते हैं हम, दोनों चार्ज रख सकते हैं, ठीक है। आइदर चार्ज, दोनों चार्ज को हम रख सकते हैं इनटू 2l, ठीक है। कोई भी चार्ज को हम रख सकते हैं, दोनों चार्ज की वैल्यू रख सकते हैं, आइदर चार्ज इनटू 2l, ठीक है। अब यदि यहां पे मैं नेमिंग भी कर दूं, इस पॉइंट को मैं A ले लूं, ठीक है, ये पॉइंट को मैं B ले लेता हूं, तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, B से A का होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डायपोल मूवमेंट क्या है, उस तरफ जा रहा है। तो वेक्टर, यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहूं तो B से A में लिख सकता हूं यहां, ठीक है। तो आइदर चार्ज होगा, ठीक है, तो हम किसी की भी वैल्यू ले सकते हैं यहां पे। और यहां पे मैं 2l को और एक चीज क्या लिख सकता हूं, वेक्टर BA भी लिख सकता हूं, वेक्टर BA, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, B से A जा रहा है। ऑब्वियसली बात है वही लेंथ होगी, यदि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखूंगा मैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, आइदर चार्ज तो क्या रखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, 2l की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो 2l की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 30 इंटू 10⁻²,
30 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, वेक्टर बी है या 2l की वैल्यू रख लें। और हम क्या करते हैं, और यदि हम चाहें तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या बताऊं, -k कैप। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसका मतलब जो P मिलेगा हमें वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, मैग्नीट्यूड और उसका वो डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है, जब हम यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻², और क्या है, -7 है और 2 है, तो 7 के बाद 8 9, तो 10⁻⁻9 तो है ही। और हमें क्या करना है, 2.5 और 30 को मल्टीप्लाई करना है बस। तो कितना आएगा आंसर हमारा। ठीक है, और ये जो k कैप है इसका भी हम माइनस साइन ले लेते, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -7.5 इंटू, ठीक है, 10 टू द पावर क्या, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 आएगा। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -8, यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। ठीक है, माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि वो k कैप का लिया, तो उससे क्या बता देगा, वो हमें डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, और अच्छे से लिखेंगे तो क्या, माइनस हम लिख रहे हैं तो यहां पे हम कैसे लिखते हैं, k कैप कूलम मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमने यहां पे क्या करी, कैलकुलेट कर ली, वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर ली। नॉर्मल आप मैग्नीट्यूड लिख के भी आंसर लिखना चाहें कि 7.5 -7.5 इंटू 10 टू द पावर -8, या सिर्फ 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकल गया, तो भी वो सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख दिए तो उसका हमने क्या किया, डायरेक्शन भी शो कर दिया कि वो बी से, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि अलोंग बी है। आपको उसके बाद लिखना पड़ेगा कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग बी ए। तो उससे क्या, आप बाजू में, इस आंसर के बाजू में ऐसा लिख देंगे तो आपका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और डायरेक्शन भी आपने बता दिया है, अलोंग वेक्टर बी ए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, आपका डायपोल मूवमेंट आपका यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोनों चीजें हमने निकाल ली जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब यदि हम रिकॉल करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, तो वो क्या होती थी, फोर्स अपॉन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो होती थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वही चीज हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये चीजों को देखेंगे हम। ठीक है, अब यदि मैं दो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करूं ना, उसमें यदि मैं अलग अलग पॉइंट्स में एक पॉइंट लूं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं ना, तो वो वेरी करेगी कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे है और कितने डिस्टेंस पे है और कैसे एंगल पे है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो जाती है किसी डायपोल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज द स्पेस अराउंड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या होता है, एक स्पेस होता है उस डायपोल के अराउंड, मतलब डायपोल के अराउंड का एक हिस्सा होता है, स्पेस अराउंड द डायपोल इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डायपोल कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उस डायपोल के अराउंड में एक स्पेस एरिया होता है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, उसमें रिपल्शन पैदा होगा, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल की, उसके अराउंड का एक स्पेस होगा जहां पे हमें क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो क्या होगी, एक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब यदि मैं नॉर्मल एक दो डायपोल बना दूं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज पॉइंट चार्ज का, तो इसके पास का जो एरिया होगा, कितने एरिया में मैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करूंगा, वो क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक क्या है, एक प्रकार का स्पेस है उसके अराउंड। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस। एक इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने देखा है दो चार्जेस होते हैं, क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
तो अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, दो चार्जेस है, दोनों की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दोनों की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, वो क्या होगा, दोनों की फील्ड का वेक्टर सम होगा। यही चीज हम सुपरपोजिशन में देखते आए अभी तक, फोर्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट में, उसके स्पेस के अराउंड, उसके स्पेस में कोई भी एक पॉइंट में, विल बी इक्वल टू दी वेक्टर सम, वेक्टर सम होगी किसका, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के कारण, किसी भी उसके अराउंड स्पेस में यदि मैं एक पॉइंट लेता हूं, दोनों चार्जेस के कारण जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, दोनों का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उस पॉइंट में। ठीक है, तो वही बोल रहा है, वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ द टू इंडिविजुअल चार्जेस। ऑब्वियसली बात है, एक डायपोल में दो ही चार्जेस हैं, तो दोनों इंडिविजुअल चार्जेस का वेक्टर सम हम करेंगे, तब हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चालू करते हैं कि किसी डायपोल के पास यदि हम एक पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब इसमें क्या होते हैं, तीन केस होते हैं। कैसा, एक डायपोल है तो ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया और ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये क्या बन गया, मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। ठीक है, अब यदि मैं इसके एक एक्सिस में पॉइंट लेता हूं जो इसके अलोंग होगा, जैसे यहां पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो तीन केसेस क्या होंगे, एक उसके एक्सिस में पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी एक्सपीरियंस होगी, एक उसके इक्वेटर में हम पॉइंट लेंगे, ये डायपोल है, इसके इक्वेटर में पॉइंट लेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सपीरियंस करेगा, और जब ये दोनों पॉइंट हो गया तो इसके अलावा कहीं भी एक पॉइंट पे हम ले लेंगे, यहां पे कोई भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो हमें क्या समझ में आ जाएगा कि डायपोल के पूरे चारों तरफ यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करनी है हमें समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीन डेरिवेशन करेंगे, एक उसकी एक्सियल लाइन के पॉइंट का, एक उसके इक्वेटर में पॉइंट के लेके, और ये दोनों जब पॉइंट्स हो गए तो कहीं भी एक एंगल में। फिर हम एट लास्ट ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना दूर जा रहे हैं हम उससे, साथ ही साथ कौन सा एंगल बना रही है वो डायपोल से, उस पर भी डिपेंड करती है। हम एट लास्ट यही देखेंगे। तो इन डेरिवेशंस के जो एक्सप्रेशंस होंगे वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछता है तो सीधा हमें एक्सप्रेशन यूज करना है, कंडीशन देखनी है कि फील्ड हमें कहां निकालनी है, एक्सियल लाइन में निकालनी है, इक्वेटर में निकालनी है, कि या किसी एंगल पे निकालनी है, और सीधा हम फॉर्मूला रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं वो चीज हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब उसके एक्सिस में एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट फील्ड इंटेंसिटी E। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे। ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P, ये वाला क्या है, पॉइंट P ऑन दी एक्सियल लाइन। ये एक्सियल लाइन क्या है, उसी का एक्सिस है डायपोल का। ठीक है, एक्स एक्सिस में अभी ये डायपोल रखा हुआ है तो ये इसकी क्या है, एक्सियल लाइन है। यदि ये डायपोल ऐसा हो जाता तो उसकी एक्सियल लाइन क्या होती, वाई में होती। ठीक है, ऑन दी एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल एट ए डिस्टेंस OP इक्वल टू एक्स। ठीक है, डिस्टेंस क्या, O से लेके P तक का डिस्टेंस क्या है हमारा, x। ये देख रही है यहां पे शो हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द डायपोल, O से लेके डायपोल मतलब सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ। अब एक बार क्या करते हैं, डायग्राम में देखते हैं कि क्या क्या डायग्राम में टर्म है। ठीक है, सबसे पहला ये जो माइनस Q और ये प्लस Q चार्ज, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं। इसका क्या है, सेंटर है O। ठीक है, ये पोर्शन हुआ, हम नेम दे दिए उसको A और B, ये दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, अब हमें एक एक्सियल लाइन में, इसी के एक्सिस में एक पॉइंट P पे हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P में क्या होगा, दोनों चार्जेस क्या करेंगे, अपनी फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों चार्जेस की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस आएगा उस पॉइंट में। इधर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके इस पॉइंट P के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूर में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरली कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो मान के चलूंगा कि ये भी जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं इस पॉइंट P पे, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पे मान के चलता हूं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा यहाँ। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, एक प्रकार का रिपल्शन लगाएगा उसमें। तो ये जो पोर्शन है ये शो कर रहा है हमें EB की इलेक्ट्रिक फील्ड।
बी जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यदि मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं यहां पे, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये ए होगा पॉइंट पी पे। ठीक है, अब यदि आप इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये जो एरो है, ये एरो का लेंथ छोटा है और ये एरो का लेंथ क्या है, ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वो जो पॉइंट पी है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज के पास है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएगा। इसलिए ये एरो क्या है, ये एरो की लेंथ ज्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। और नेगेटिव चार्ज से वो दूर है पॉइंट पी, तो ये एरो क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इस पे कम लगेगी, क्योंकि वो इससे ज्यादा दूर है। तो कुल मिला के जो ये पॉइंट पी होगा वो उसी तरफ मूव करेगा, ई बी के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के पास है और पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांगली उसको रिपेल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बट पॉजिटिव चार्ज पास में है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमें समझ में आया फील्ड के बारे में। फील्ड का डायरेक्शन हमको समझ में आया कि कैसे लगेगा इस पॉइंट पी पे, पॉजिटिव के कारण रिपल्शन, नेगेटिव के कारण अट्रैक्शन, तो दो फील्ड्स लगेगी इसमें। अब हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों डायपोल के, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ, मतलब पूरा डिस्टेंस क्या होता है हमारा, 2L होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट O है और यहां से जो P तक का डिस्टेंस है, मतलब डायपोल के सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ना किसी भी पॉइंट में, डायपोल के कहीं भी अराउंड, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट का डिस्टेंस ना डायपोल के सेंटर से लेंगे, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज से नहीं लेंगे, डायपोल के सेंटर से ही हम डिस्टेंस लेंगे। कोई भी एक पॉइंट पे जब हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, हमारा x। ठीक है, उसके बाद अब ये जो डिस्टेंस होगा हमारा क्या होगा, x प्लस एल। ठीक है, नॉर्मल x प्लस एल कैसे होगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या है हमारा x। ठीक है, और देखते हैं, ये वाले डिस्टेंस को हमने x माना है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, x प्लस एल होगा, क्योंकि जब हमने ये डिस्टेंस x माना है तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा हमारा, x प्लस एल, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा हमारा, x माइनस एल होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस x क्यों, क्योंकि आधा आधा डिस्टेंस क्या है हमारा, l है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस हो गया हमारा x, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा x प्लस एल। ठीक है, और सेंटर यदि मैं यहां से लेके, मतलब यहां इस B चार्ज से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखूं तो x से मैं क्या करूंगा, l को माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो आपको डायग्राम समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में याद रखेंगे, ये वाला प्लस साइन है और ये वाला क्या है, नेगेटिव साइन है। ये वाला हमारा प्लस साइन और ये वाला साइन क्या है हमारा, नेगेटिव साइन है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये डिस्टेंस x है, ये आधा डिस्टेंस l होगा, तभी तो हम 2L मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एल हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम को आप देख सकते हैं, पॉज करके आप इसको डायग्राम को बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट P पे तो वही डिस्टेंस लेंगे, यहां पे x माइनस एल डिस्टेंस लेंगे P से, और A से लेके डिस्टेंस क्या लेंगे हम, x प्लस एल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि मैं बात करूं पॉइंट P पे, तो वो क्या होगी, EP। ठीक है, इक्वल टू EA प्लस EB। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगी, EP इज इक्वल टू EA प्लस EB होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अभी हम वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं। यहां पे क्या है, बोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है, वेक्टर शो कर रहा है। कॉपी में आप बोल्ड कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, यहां पे ऐसे वेक्टर साइन लगाएंगे, इसका मतलब इस क्या है, सारी वेक्टर फील्ड्स है। ठीक है, तो EP मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड P पे क्या होगी, EA प्लस EB। सुपरपोजिशन थ्योरम के कारण वो क्या बोलेगा, वेक्टर सम होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, द वेक्टर EA मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड A के कारण और B के कारण क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब लाइन, एक ही लाइन में है। ठीक है, एंड ऑपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है हमारा, ऑपोजिट है, तो इसका कारण जो EP होगा, अब क्या है यहाँ पे बोल्ड नहीं है, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के टर्म में वो बात कर रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट P पे वो क्या होगा, EB माइनस EA होगा। ऑब्वियस ही बात है, हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पास में है उसके। ठीक है, तो EB माइनस EA होगा।
EB माइनस EA होगा। ठीक है, इसी को हम डायग्राम में देखें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, EB माइनस EA। ठीक है, इस पॉइंट को आप देखेंगे तो क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड EB ये ज्यादा है माइनस EA। ठीक है, टोटल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, EB माइनस EA। अब यदि हम नॉर्मल EA कैलकुलेट करना चाहें कि EA मतलब जो A है, A मतलब कौन सा था हमारा, ये वाला पॉइंट, नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो चीज हम कैलकुलेट करना चाहें कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारा, जो पूरा कांस्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, इसकी हम वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹। एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी फ्री स्पेस की, यहां पे हम मान रहे हैं कि वो फ्री स्पेस में है और एयर में है, इनटू Q x/L का स्क्वायर। ठीक है, क्या लेते हैं हम बीच में, ये क्या होता है, R होता है जनरली, मतलब पॉइंट से जो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां से लेके पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और x + L² क्या है, उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको डिस्टेंस दिखाता हूं। ये हो गया हमारा पॉइंट P। सबसे पहले हम QA से देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x + L। ठीक है, तो A के कारण पॉइंट P पे जनरली क्या होता है, न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, हमें सीधा P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेरिवेशन में हम दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मान के एक फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल्स में सीधा फॉर्मूले को अप्लाई कर सके। ठीक है, तो अभी हम A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो A के कारण यदि मैं पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो सिंपल क्या होगा, E = K × Q/R²। ये नॉर्मल फॉर्मूला रहता है, K हमारा पूरा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K की वैल्यू रहती है। ठीक है, और R² यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस, जो क्या है x + L का होल स्क्वायर। यही चीज क्या होगी, EA। सेम EB, यदि मैं B पॉइंट के कारण, मतलब B पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इसके बीच का डिस्टेंस लूंगा, जो क्या है हमारा x - L। ठीक है, यही चीज आप देखेंगे यहां पे, EA की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q। ठीक है, x + L का स्क्वायर, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस EB। ठीक है, मतलब B वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये B के कारण इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैसी लगेगी, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये माइनस साइन है, याद रखिएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो K की वैल्यू होती है, परमिटिविटी × Q/x - L का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने क्या करी, इंडिविजुअली कैलकुलेट कर ली कि दोनों चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के, वो कैसे इंडिविजुअल फील्ड लगाएंगे, जिसका एक्सप्रेशन आया ये। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर, जनरली ये स्क्वायर लोग भूलते रहिए, स्क्वायर याद रखिएगा आप। ठीक है, नीचे R² होता है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मुलेस को क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे EP में। तो EP क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों के पास ये टर्म है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो दोनों की टर्म कॉमन आ गई यहां पे। ठीक है, इनटू अंदर में क्या था, Q। ठीक है, एक और चीज यहां पे क्या होगा, पहले हम B को लिखेंगे EB - EA। EB क्या था, x - L का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट क्या आया, x - L का होल स्क्वायर माइनस EA के पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो हम पहले ही कॉमन ले लिए। EA का क्या है, Q/x + L का स्क्वायर, तो Q/x + L का स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड EP की वैल्यू आ गई। ठीक है, पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही दोनों चार्जेस के कारण डायपोल के। ठीक है, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम पूरा K ले लेते हैं, और न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो उसमें हम क्या लेते हैं, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा रिलेशन बन गया, ये वाला रिलेशन। आगे बढ़ते हैं इसी रिलेशन में। ठीक है, अब क्या है, यही जो हमारा रिलेशन है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली चीज तो ठीक है, अंदर वाली चीज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों चीज का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, x - L², x + L²। तो हमें पता है कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, a² - b² होता है। अब यहां पे क्या है, a + b का स्क्वायर है और a - b का भी स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है यहां, तो ये दोनों का भी क्या आएगा, a² - b² का भी स्क्वायर आएगा। सिंपल सी चीज, वही चीज है यहाँ पे,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है, और दोनों का स्क्वायर भी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। तो इसलिए x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लिया हम, ठीक है। अब ये क्यू को देखते हैं, ये क्यू के पास क्या है, x माइनस एल का होल स्क्वायर है, मगर x प्लस एल का होल स्क्वायर नहीं है क्योंकि एलसीएम में, तो ये चीज कहां चली जाएगी, इसके पास चली जाएगी। तो q के पास क्या आया, x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये वाले q के पास क्या है, x माइनस एल का होल स्क्वायर नहीं है, तो ये चीज इसके पास चले जाएगी, तो इसके पास क्या आया, x माइनस एल का होल स्क्वायर आया, ठीक है। ये स्टेप आया हमारा, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप में हम पहुंच गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये स्टेप में जब हमारी ये इक्वेशन बन गई, तो यहां से हम क्या करेंगे, सिंपल बस q को कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या किए, q को यहां पे क्या किए, कॉमन ले लिया, और अंदर वाली टर्म को कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, रख लिया, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां पे तो था ही, और नीचे उसमें एक्स स्क्वायर माइनस एल का पूरे का होल स्क्वायर तो है ही यहां, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो अंदर की वैल्यू है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को सॉल्व करना है कि ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को अब हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये वही चीज को क्या किया, मैंने निकाल के यहां पे रख लिया। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते, तो खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बीच में माइनस साइन यहां पे आ गया, ठीक है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये वाली टर्म आ गई। अब यहां से बीच से मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट खोल दूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर सेम एल स्क्वायर 2xl, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2lx। अब यदि मैं यहां से देखूं क्या क्या कैंसल आउट होता है, तो क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये गया। अब ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, 2xl 2xl, तो ये टोटल क्या हो जाएंगे, 4xl। तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के 4xl आएगा। मतलब ये पूरे की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 4xl आएगी, ये पूरे की वैल्यू। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हटा के सीधा 4xl रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण पॉइंट पी में क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, कांस्टेंट है ये तो पूरा, प्लस 4xl। ये 4xl क्या किया हमने, इसको सॉल्व किया तो आया, q तो ऑलरेडी था ही यहां पे, और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो रखा ही हुआ था। तो अब हमारा p का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4qxl डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया अभी। अब इसी को हम आगे बढ़ेंगे इस एक्सप्रेशन में। अब क्या होगा, यही एक्सप्रेशन में हमें पता है कि डायपोल मूवमेंट क्या होती है, Q और 2L यदि मैं यहां से ले लूं तो वो क्या बन जाएगा, मेरा डायपोल मूवमेंट बन जाएगा। बिल्कुल, यहां से मैं ये Q ले लेता हूं, 4 का मैं क्या ले लेता हूं, सिर्फ 2 ले लेता हूं, और L तो है ही, तो Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L मेरा डायपोल मूवमेंट होता है। तो मैं क्या करूंगा, सेम ले लूंगा, यहां पे डायपोल मूवमेंट ले लूंगा। बचा क्या, 4 से 2 लिया था तो 2 बचा, और x तो था ही तो x, ठीक है। बस और कुछ चेंजेस नहीं किया यहां पे। तो क्या किया हमने, Q 2xl को मैंने डायपोल मूवमेंट रख लिया यहां पे, ठीक है। तो क्या आ गया, डायपोल मूवमेंट आ गया। नीचे का टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैसी था, नीचे का भी टर्म वैसी है, बस यहां पे क्या आया, नया डायपोल मूवमेंट आ गया, 2px एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डायपोल मूवमेंट का ही हमारा ये फॉर्मूला है। अब यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ईपी नॉर्मल था, यहां पे ईपी क्या हो गया, बोल्ड हो गया, मतलब वो वेक्टर फॉर्म शो कर रहा है। कॉपी में आप कैसे करेंगे, इसके ऊपर ऐसे वेक्टर साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ईपी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2। अब यहां पे जो P है, P भी बोल्ड हो गया, अभी P नॉर्मल था, यहां पे सिर्फ वो मैग्नीट्यूड बता रहा था, अब यहां पे क्या हो गया, वो वेक्टर हो गया। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसके ऊपर साइन लगाएंगे। मैंने वेक्टर कैसे शो किया है, बोल्ड करके, ठीक है। तो बस यहां पे P क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया, 2px एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने शो किया, ठीक है। अब इफ डायपोल इज शॉर्ट, मतलब यदि डायपोल बहुत छोटा है, इसका मतलब जो दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, मतलब 2L बहुत कम है। किसके मुकाबले, 2L इज वेरी वेरी लेस देन x,
एक्स मतलब जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये डायपोल हो गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो पॉइंट क्या है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, हम मान लेते हैं उसकी एक्सियल लाइन में, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इनके बीच के डिस्टेंस के मुकाबले, ठीक है, ये पॉइंट बहुत दूर है, मतलब 2l बहुत छोटा है एक्स के मुकाबले। एक्स क्या है, इसके सेंटर से बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो एक्स क्या है, बहुत बड़ा है 2l के मुकाबले, ठीक है। इस केस में इसका मतलब क्या हुआ, डायपोल शॉर्ट हुआ, डायपोल मतलब छोटा हुआ है यहां पे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम क्या करेंगे, L क्या हो जाएगा हमारा, इग्नोर हो जाएगा, मतलब 2l वाला ही टर्म पूरा छोटा हो जाएगा, बहुत 2l ही बहुत छोटा है तो वो इग्नोर हो जाएगा, तो L को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे L को, ठीक है। तो ये L स्क्वायर पूरा गया, तो यहां पे कुल मिला के क्या बचेगा, x4 बचेगा, इसका मतलब यहां पे क्या रहेगा, ये x का स्क्वायर है और स्क्वायर है, तो x की पावर क्या रहेगा, यहां पे एक्चुअली आएगा x की पावर 4, ठीक है। अब ये x की पावर 4 और ये x क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये x गया, ये x की पावर 4 गया, तो सिर्फ 3 बचा, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा, बस यही चेंजेस है यहाँ पे। तो यदि डायपोल बहुत छोटा हुआ तो EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 P, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर फॉर्म में, कॉपी में आप कैसे लिखेंगे, ऊपर साइन बना के, यदि वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो मॉड में है यहाँ पे वेक्टर, इसका मतलब क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम अभी यहाँ पे इसका, तब ये ईपी क्या है, बोल्ड में नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉर्मल, और सिर्फ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे और बोलेगा कि डायपोल की इलेक्ट्रिक एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, जो पॉइंट क्या है डायपोल की एक्सियल लाइन में है, तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि जनरली डायपोल बहुत छोटा रहेगा, जो 2l रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा एक्स के मुकाबले, जो जिस डिस्टेंस पे वो कैलकुलेट करने बोलेगा वो बहुत ज्यादा ही बड़ा रहेगा। डायपोल के बीच का डिस्टेंस जनरली 5 mm कुछ रहता है, और हमें बोलता है 10 सेंटीमीटर दूर निकालो, 30 सेंटीमीटर दूर निकालो, तो दोनों का कंपैरिजन ऐसी होता है। तो उस केस में तो हम जनरली जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स क्यूब, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, येलो बॉक्स से एनक्लोज करके रखा हुआ है, ये फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब द डायरेक्शन ऑफ ईपी, मतलब अब जो ई जो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसके डायरेक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, अलोंग बीपी प्रोड्यूस, मतलब वो अलोंग क्या होगा, बीपी प्रोड्यूस करेगा, बीपी के अलोंग प्रोड्यूस होगा, डायग्राम में देखते हैं, ठीक है, बी और पी, तो अलोंग बीपी मतलब इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा उसका। और लॉजिकली यदि हम सोचें तो भी वो चीज सही लगेगी कि इसका डायरेक्शन इसी जगह में प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि वो एक तो पॉजिटिव चार्ज के पास में, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ तो ज्यादा ही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो उसके पास में है। तो जो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा, इसका मतलब यदि यहाँ पे मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं तो वो रिपेल होगा, दूर की तरफ जाएगा डायपोल, तो डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस तरफ टोटल ओवरऑल, ठीक है। तो ये क्या बताया, द डायरेक्शन ऑफ ईपी इज अलोंग बीपी, मतलब बी से पी तक प्रोड्यूस होगा वो, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम देखें यहां से तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ईपी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x³ के। यही चीज हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में जब हम डायपोल के बारे में देख रहे थे कि डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आप दूर जाते जाएंगे ना वो और जल्दी गिरती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कंपेयर करेंगे तो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में क्या आता है, E इज इनवर्सली, E क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, मगर डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1 प्रोपोर्शनल होती है x³ के। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो फील्ड है ना वो दूर जाने पे और जल्दी गिरती है एक सिंगल चार्ज के बारे में यदि हम कंपेयर करें तो, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले से कि ईपी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x³ के, EP is inversely proportional of 1/x³। यही चीज मैंने आपको बोली थी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे कि डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आप दूर जाते जाएं उससे वो और जल्दी गिरती है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम एक सिंगल चार्ज के बारे में बात करें तो वही चीज क्या हो गई हमारी यहाँ पे प्रूफ हो गई, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि एक डायपोल पे हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं यदि कोई पॉइंट उसके एक्सियल लाइन में है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा उसमें हम ये देखेंगे कि यदि उसके इक्वेटर में है, इक्वेटर लाइन में है, तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा कि हम किसी एक पॉइंट में, जो पॉइंट कहाँ है उसके इक्वेटर लाइन में है, मतलब इक्वेटेरियल लाइन पे है, इस पॉइंट पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा, मतलब अभी इसके जस्ट पहले वाले में हमने क्या देखा कि एक किसी एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट रहेगा, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। अब एक डायपोल का, यदि डायपोल के आसपास यदि वो पॉइंट वेरी करेगा ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, क्योंकि क्या होता है, एक तो वो उसके कितना दूर है डायपोल से, उस डिस्टेंस पे तो वो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ वो कैसा एंगल बनाता है ना, उस पर भी डिपेंड करता है, ये भी चीज हम देखेंगे। तो हमने उसकी एक्सेल लाइन में पढ़ लिया, अब हम उसके इक्वेटोरियल लाइन में पॉइंट होगा तो देख लेंगे इस डेरिवेशन में, फिर उसके बाद इसके यदि एंगल बना रहा होगा तब कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसमें, वो चीज हम देखेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन में यदि एक पॉइंट हम लेते हैं जो उसके सेंटर ऑफ डायपोल से सीधा आएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। ठीक है, तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम कंसीडर करते हैं, तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, जो स्मॉल डिस्टेंस 2l से क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, कंस्टिट्यूटिंग 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना रहता है डायपोल, तक हम समझ चुके हैं, प्लस q एंड माइनस q, ठीक है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस ab इक्वल टू 2l, a से b तक का डिस्टेंस क्या है हमारा 2l, ठीक है, विथ सेंटर एट o, ठीक है, ये o क्या है हमारे डायपोल मूवमेंट, डायपोल का क्या है सेंटर है, ठीक है, सेंटर एट o एंड डायपोल मूवमेंट p इज इक्वल टू q इंटू 2l, ये चीज भी हम देख चुके हैं कि डायपोल मूवमेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थ्योरी समझे, अब हम क्या करते हैं, डायग्राम को देखते हैं। तो डायपोल कैसे बन रहा है, 2 पॉइंट चार्ज मिलके बनता है जो स्मॉल डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड रहते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, एक नेगेटिव चार्ज रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहां पे देखिए आप, एक एरो शोन है, ये एरो क्या शो कर रहा है हमें, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। ठीक है, तो ये डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है इस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का वो क्या रहता है, अपोजिट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहां पे वो जो एरो लगा है छोटा सा, ये वही शो कर रहा है, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, पॉइंट ओ, सेंटर ऑफ द डायपोल जिसको हम बोलते हैं। अब इसी पॉइंट से यदि मैं एक लाइन ले लूं, एक पॉइंट क्या है Q, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे अपनी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है, जस्ट 90 डिग्री है डायपोल के सेंटर से, इस डिस्टेंस को हम मान लिए x, O से लेके Q तक का डिस्टेंस क्या है हमारा x है। ठीक है, एंगल मान लेते हैं, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट पे क्या होगी, दोनों चार्जेस क्या करेंगे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आएगी, वहां पे दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। यदि यहां पे मैं एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों, क्योंकि वो इनको इन्फ्लुएंस ना करे। ठीक है, यदि यहां पे मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं तो उससे फील्ड का क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे इन्फ्लुएंस होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, और जनरली हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो मानते हैं कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो बहुत छोटा है, और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा और ये पॉजिटिव है, तो इन लोग दोनों की फील्ड क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड EB, मतलब B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि B पॉइंट क्या है, ये हमारा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएगा, ऐसे डायरेक्शन, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ठीक है, अब यदि ए पॉइंट को देखें जो नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे यदि मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। ठीक है, दोनों डायरेक्शन हमें मिला। अब उसके बाद ये दोनों डायरेक्शन का हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट बनाएंगे। कैसा कॉम्पोनेंट बना रहे हैं, ये एंगल, ये है एक एंगल, ये बना रहा है थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल कैसे आया, ये देखिए ये जेड बन रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की, तो ये एक प्रकार का जेड बन रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यदि मैं ये एंगल के बारे में बात करूं, ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे।
कैसे सेम होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल्स क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, टेढ़ी लाइन और एक ही एक्सिस से एंगल बना रही है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? थीटा थीटा होंगे। अब इसका हम क्या शो कर रहे हैं? सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो कर रहे हैं दोनों का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का हम सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन का ही कंपोनेंट शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका साइन कंपोनेंट होगा, मतलब जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, वो क्या करेगा? कैंसल आउट कर देगा। जो इनके वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा ना, ये वाला जो साइन कंपोनेंट होगा इनका, ठीक है, ई ए, जिसको हम बोलते हैं क्या? साइन थीटा, और ई बी साइन थीटा, वो क्या कर देगा? दोनों को कैंसल आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि एक तो हमें पता है कि डायपोल कैसे बनता है, दोनों चार्जेस का क्या रहता है? मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। इसलिए हम यहां पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं शो कर रहे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐड होगा, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या करेंगे? इसके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए सिर्फ यहां पे ई क्यू शो कर रहे हैं, और ई क्यू ही हमें क्या देगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो हमें डायग्राम समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। जब हमें डायग्राम समझ में आ गया तो डिस्टेंस भी हमें समझ में आया, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर मतलब F बाई स्मॉल क्यू रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं तो वो क्या होगी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, वो क्या होगी? EQ इज इक्वल टू EA प्लस EB। क्या होता है? कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी दो चार्जेस के कारण? वेक्टर सम होता है वो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। यहां पे क्या है? ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसलिए बोल्ड लिखा हुआ है। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे साइन लगाएंगे, क्योंकि आप कॉपी में तो बोल्ड उतने अच्छे से नहीं बना पाएंगे, तो आप साइन लगाएंगे कि ये वेक्टर टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? वेक्टर सम होता है वो, ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, EQ पे, जो क्या होगी? EA और EB दोनों चार्जेस के कारण प्लस होके आएगी। ये दोनों चार्जेस के कारण क्या होगी? प्लस होके ये हमारी क्या आएगी? रिजल्टेंट आएगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द वेक्टर EA, ठीक है, मतलब EA के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड EB आर एक्टिंग एट एन एंगल 2 थीटा। तो जो दोनों एंगल है, मतलब जो दोनों वेक्टर हैं EA और EB, वो क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल 2 थीटा। कैसे देख सकते हैं हम डायग्राम में? ये जो EA है और EB है, वो कैसा एक्ट कर रहे हैं? यदि मैं दोनों को सम करूं तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो वो बोल रहा है आर एक्टिंग एट एन एंगल 2 थीटा, वही चीज वो यहां पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? हम EA निकालेंगे, दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। यही चीज हम करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में भी, सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, फिर वेक्टर सम करते हैं, तो EA कैलकुलेट करते हैं। तो EA का क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया? तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता हूं। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू K इंटू Q बाई R स्क्वायर, एकदम बेसिक फॉर्मूला। K की वैल्यू क्या होती है? K ही होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। न्यूमेरिकल में लेते तो इसकी वैल्यू क्या लेते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। R स्क्वायर क्या रहता है? डिस्टेंस रहता है, जिस चार्ज, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज तक का, ठीक है, जहां तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया कि ये पूरा टर्म क्या है? K, ठीक है। ये Q तो रहता ही है, क्योंकि जिस चार्ज के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो। फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, इसको हम देखेंगे कैसे निकाल रहा है। EB के बारे में बात करें तो सेम वो भी होगा, ये पूरे K की वैल्यू और Q यहां पे आएगा, ठीक है, जिस चार्ज के कारण क्या लग रही है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू K E इज इक्वल टू K इंटू Q बाई R स्क्वायर, ये जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। बस हमें यहां पे क्या चेंजेस आया है? ये जो डिस्टेंस लगा है x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले EA, जब हम EA कैलकुलेट करेंगे तो A कौन सा है हमारा? ये A, ठीक है। ये क्या है हमारा? A पॉइंट। इस जो यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? ये EA, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा हमारा? AQ। यहां का डिस्टेंस क्या है? AQ।
और इसी को हम रखेंगे, यही क्या होगा हमारा आर स्क्वायर होगा, मतलब यही ए क्यू ही होगा हमारा यहाँ का डिस्टेंस, ए क्यू होगा हमारा आर और इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, मतलब ए क्यू इक्वल टू क्या होगा हमारा आर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आर आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस रखेंगे हम ए क्यू। जब बी और क्यू के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, बी के कारण क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये डिस्टेंस रखेंगे हम, कौन सा बी क्यू, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आर हो जाएगा। समझ में आई ये चीज की कौन सा डिस्टेंस रख रहे हैं हम, इस पॉइंट के कारण ये डिस्टेंस रखें, इस पॉइंट के कारण ये डिस्टेंस रखें। अब जब हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये डिस्टेंस क्या है हमारा ओ, ए से ओ क्या है, ये डिस्टेंस है हमारा एल, ये डिस्टेंस है हमारा एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस स्क्वायर में है तो ठीक है कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें आर स्क्वायर रखना है तो वही चीज हम रख देंगे। सेम वैसी क्या होगा उस तरफ भी होगा। ठीक है, देखते हैं ये चीज। तो जब हम ये निकालेंगे तो ये डिस्टेंस रखेंगे, ई बी निकालेंगे तो ये डिस्टेंस रखेंगे, वो यहां पे रखा है ये वाला डिस्टेंस और ये। ठीक है, अब वो कैसे निकाला, एक डिस्टेंस क्या था हमारा ए क्यू और बी क्यू, तो यही दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें, ए क्यू और बी क्यू, क्योंकि जब मैं ये निकाल रहा हूं तो मेरे को ये डिस्टेंस रखना पड़ेगा, ई बी निकाल रहा हूं तो मेरे को ये डिस्टेंस रखना पड़ेगा, तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है ए क्यू और बी क्यू मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं ए क्यू और बी क्यू। तो ए क्यू क्या हो जाएगा एओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब एओ क्या है हमारा ए क्यू इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, तो एओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, एओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, एल प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही चीज यहां पे लिखी है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बी क्यू निकालना चाहूं, बी क्यू मतलब ये वाला हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा सिंपल बी ओ बी स्क्वायर और प्लस ओ क्यू स्क्वायर, वही है यहाँ पे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओ बी क्या है, ओ बी है मेरा एल और ओ क्यू क्या है हमारा, ओ क्यू क्या है हमारा एक्स, जो उसका परपेंडिकुलर है, तो वही चीज यहां पे लिखी है बी क्यू इक्वल टू ओ बी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है ये डिस्टेंस, अब एक चीज देखिए ये जो डिस्टेंस है ये किस में आया है, रूट में आया है, क्योंकि ये भी स्क्वायर में रहता है पाइथागोरस थ्योरम में, उसी का हम स्क्वायर यहां पे देते हैं। ठीक है, मगर जब हम इसको रखेंगे ना तो वो रूट में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूले में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिनल फॉर्मूले में ही स्क्वायर होता है। तो ये चीज बस यहां पे ध्यान रखनी है, लोगों को जनरल कंफ्यूजन इसी में हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूले में स्क्वायर वाली टर्म होती है, याद रखिएगा। तो जब भी हम रखेंगे तो ये रूट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, और रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां पे भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आ गया, बाकी इतना फॉर्मूला पूरा सिंपल था दोनों में, ये क्या है जो जनरली हम पढ़ते हैं वही है, बस डिस्टेंस रखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि वो ट्रायंगल के फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, तो दोनों की हमने पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, अब रिजॉल्व के बारे में, ऑन रिजॉल्विंग, जो चीज मैंने आपको पहले बता दी है वो चीज थ्योरी में। ठीक है, ऑन रिजॉल्विंग ई ए एंड ई बी इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, यदि जब हम रिजॉल्व करेंगे ई ए और ई बी को दो कंपोनेंट्स में इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, द वेक्टर ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस कैंसल आउट। जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि जो साइन के कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे ई ए और ई बी को। तो जो फर्स्ट पॉइंट बोला वो फर्स्ट पॉइंट को हम डायग्राम में देखते हैं। क्या बोल रहा है कि जब ये ई ए और ई बी वेक्टर के हम दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो वो दोनों कंपोनेंट क्या आएंगे, एक आएगा कॉस थीटा वाला, ये इधर वाला कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, ये इनका क्या आएगा ई बी साइन थीटा, नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा ई ए साइन थीटा। यहां पे क्या आएंगे दोनों के कॉस के कंपोनेंट ई ए कॉस थीटा, और सेम यहीं पे क्या होगा ई बी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि वो इसी के साथ एंगल बना रहे, तो दो कॉस के कंपोनेंट यहां, साइन के कंपोनेंट यहां। साइन के कंपोनेंट क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे।
इसलिए हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, ये cos थीटा, EB cos थीटा। यही चीज अब वो क्या बोलेगा थ्योरेटिकल सेंस में, ठीक है। तो साइन वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। यही है हमारी फर्स्ट लाइन, साइन के कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि वो उनकी मैग्नीट्यूड सेम है और वो अपोजिट डायरेक्शन में। द वेक्टर EA cos थीटा एंड EB cos थीटा आर एक्टिंग along the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में cos के कंपोनेंट हमने देखा, hence add up, दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो EQ मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट Q में डायपोल के कारण इक्वेटरल लाइन में उसकी, ठीक है, पॉइंट Q पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण उसकी इक्वेटरल लाइन में क्या होगा, सिर्फ उसमें cos के कंपोनेंट होंगे, ये दोनों के, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। तो वही चीज यहां पे क्या होगी लिखी, आप देख सकते हैं। तो EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, दोनों के cos के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, साइन वाले तो कैंसल आउट हो गए, ठीक है। अब इक्वल टू, तो ये जब दोनों हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू EA cos थीटा। क्यों, क्योंकि EB और EA cos थीटा क्या है, लगभग सेम ही है ना। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों जो पॉइंट चार्जेस है वो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है डायपोल में, तो जब उनके एक कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट भी तो सेम ही होंगे, ठीक है, और दोनों एंगल भी सेम है। तो EA इक्वल टू, क्यों, क्योंकि EA इक्वल टू क्या है, EB है। A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वही क्या लगेगी, B के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है, भले वो अट्रैक्शन और रिपल्शन रहे, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना उनका, ठीक है। तो EA cos थीटा EB cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2EA cos थीटा लिख सकता हूं। मतलब जब ये दोनों चीजें सेम है तो मैं 2 लिख देता हूं और सिर्फ EA लिख लेता हूं, EB भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा 2EA cos थीटा, क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी, कॉस वाला कंपोनेंट भी सेम होगा, साइन वाला कंपोनेंट भी सेम होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है डायपोल के। तो क्या आ जाएगा 2EA cos थीटा, ठीक है। अब मैं EQ निकालूं तो EQ क्या हो जाएगा, अब EQ का मैं टोटल निकालूंगा, ये EA cos थीटा में मैं पूरी वैल्यू रखूंगा, 2, सबसे पहले 2 है तो ठीक है 2 आ गया यहां पे। सेकेंड चीज क्या है, EA, तो मैं EA की वैल्यू रखूंगा, EA क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये क्या है मेरे EA की वैल्यू, ठीक है। जनरल फॉर्मूला डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया। अब cos थीटा की यहां पे मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है, पूरी cos थीटा की वैल्यू है, ये वाली, ठीक है। 1L डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, ये क्या है, cos थीटा की वैल्यू है, ठीक है। कैसे, यही चीज देखते हैं। cos थीटा क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये देखते हैं। तो अभी तक हमें कितना समझ में आया कि 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू हमने रख दी, ठीक है। 2, ये वाली वैल्यू क्या है, ये किसकी वैल्यू है, EA की वैल्यू है, जो क्या है EB के बराबर है, EB की भी तो यही वैल्यू है। और ये cos थीटा की वैल्यू यहां पे 1/x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 कैसे आई, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो एंगल देखते हैं, कोई भी थीटा ले लेते हैं यहां पे, cos थीटा की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ले लेता हूं मैं cos थीटा, ठीक है। अब cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा उसका बेस और ये क्या हो जाएगा उसका हाइपोटेनियस। बेस की लेंथ क्या है L, cos थीटा क्या है, बेस की लेंथ क्या है L। हाइपोटेनियस की मैं लेंथ निकालूं तो हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा हाइपोटेनियस। तो यही चीज वहां पे लिखी गई है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहां पे, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया हमारा, देखते हैं। तो वही चीज है यहां पे, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसी की मैंने लेंथ लिखी है AQ बाई OQ, क्योंकि क्या है वो AQ डिस्टेंस है, AQ, ठीक है। कैसा लिखा गया है यहां पे देखते हैं, AO बाई AQ, सही है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है AO और हाइपोटेनियस क्या है AQ, तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है L, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही चीज यहां पे लिखी गई है, ठीक है। L बेस की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और अंडर रूट में, तो अंडर रूट को हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2, तो बिल्कुल, तो यही चीज यहां पे लिखी गई है। तो अब हमारा क्या निकल गया, EQ का रिलेशन निकल गया पूरा। ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट Q पे जो इक्वेटोरियल लाइन में है डायपोल के, और दोनों चार्जेस के कारण की ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया। अब इसी रिलेशन में हम आगे बढ़ते हैं,
ये वाले रिलेशन। ये समझ में आ गया कि कैसे वैल्यू आई, 2 की वैल्यू, EA की वैल्यू ये, cos थीटा की वैल्यू ये वाली पूरी। आगे बढ़ते हैं, अब EQ को देखते हैं हम। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, 1/4πε0 वैसी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा EQ अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। EQ को ही हम क्या कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1/4πε0 सेम वैसी रखा है इस इक्वेशन में, ठीक है। ये 2 को Q के पास ले ली तो 2Q हो गया यहां पे, ठीक है। ऊपर वाला L भी नॉर्मल रखा हुआ है, नीचे की ये दोनों चीजों, ठीक है। यहां पे क्या है, x की पावर कुछ नहीं है तो मैं 1 मानूंगा, ठीक है। और 1 + 1/2 क्या होता है मेरा, 1 + 1/2, नीचे दोनों तो सेम है, x + L², x + L, तो 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है, ठीक है। तो वो यहां पे क्या आ गई, पावर में आ गई। तो इन लोग दोनों को जोड़ के मैं क्या लिख सकता हूं, x + L की पावर 3/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो EQ का मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, EQ = 1/4πε0, जो K है परमिटिविटी स्पेस की, फ्री स्पेस की, एयर और वैक्यूम में लेते हैं, इंटू 2QL x² + L² की पावर 3/2, ठीक है। अब हमें पता है कि डायपोल मूवमेंट क्या होती है हमारी, डायपोल मूवमेंट क्या होती है, Q × 2L क्या होता है, P मॉड के अंदर है, तो वो डायपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर फॉर्म में, मगर हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं यहां पे अभी, तो इसलिए वो मॉड के अंदर है। P क्या है यहां पे, बोल्ड, आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, ऐसे वेक्टर साइन लगा के, ठीक है। तो यहां पे क्या है, डायपोल मूवमेंट होता है, इज द डायपोल मूवमेंट। तो अब हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × QL, देखो यहां पे है 2 × QL, तो क्या आ जाएगा, सीधा P आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। मॉड लगा दिए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नॉर्मल है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे डायपोल मूवमेंट को हमने क्या रख दिया, मॉड के अंदर रख दिया, भले डायपोल मूवमेंट वेक्टर फॉर्म में, मगर मॉड में रख दिए तो सिर्फ उसका हम मैग्नीट्यूड रख रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन EQ, और नीचे क्या, 1/x² + L² की पावर 3/2 जो नॉर्मली था, ठीक है। अब यदि हम डायरेक्शन देखें, द डायरेक्शन ऑफ E, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो Q पे लग रही है, इज अलोंग QE पैरेलल टू BA, i.e. अपोजिट टू AB, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, जो डायरेक्शन है E का, E क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट Q पे लगेगी, वो क्या बोल रहे हैं, इज अलोंग QE पैरेलल टू BA। डायग्राम में देखते हैं, अलोंग QE पैरेलल टू BA, ठीक है। ये देखिए, अलोंग QE पैरेलल टू BA, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, ऐसा है, ठीक है। QE इस डायरेक्शन में, और वो किसके पैरेलल है, ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, BA के, ये जो लाइन है इसके पूरे पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और एक और चीज हम यहां से देख सकते हैं, इसका डायरेक्शन इस तरफ है और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां है, इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, दोनों अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे कैसे बता रहा है, अलोंग EQ पैरेलल टू AB, AB के क्या है, वो पैरेलल है ये दोनों लाइन, वही चीज वो बोल रहा है यहां पे इस लाइन में, पैरेलल टू BA, QE पैरेलल टू BA, अपोजिट i.e. अपोजिट टू AB इन वेक्टर, ठीक है। क्या बोल रहा है, i.e. दैट इज अपोजिट टू AB। अपोजिट टू AB का मतलब यहां पे ये है, एक तो यहां पे AB क्या लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब A टू B का अपोजिट, A से B के डायरेक्शन का अपोजिट, बिल्कुल ये चीज हम डायग्राम में देख सकते हैं, A से B का डायरेक्शन ये है और इसके अपोजिट आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ आ रही है, तो वही चीज वो बोल रहा है, अपोजिट टू वेक्टर AB, मतलब इस डायरेक्शन के वो अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वही चीज वो यहां पे बोल रहा है, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म इट कैन बी रीराइट एज, यदि वेक्टर फॉर्म में हम उसको फिर से लिखना चाहें तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, EQ = 1/4πε0 इंटू, ये P को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, जो ये P है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -P वेक्टर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन के है AB के, मतलब डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट, डायपोल मूवमेंट के वो अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन A टू B है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन B टू A है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहां पे हमने क्या रखा, नेगेटिव रखा। बाकी सारी वैल्यूज क्या है, x² + L² 3 की L² की पावर 3/2, सब चीज सेम है, बस यहां पे क्या किया, इसको चेंज किया, क्योंकि हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं माइनस फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्शन बस उसका अपोजिट है, ठीक है, और कुछ चेंजेस नहीं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से देख सकते हैं ऑब्वियसली
ऑब्वियस सी बात है EQ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है डायपोल मूवमेंट के, वो चीज हमें डायग्राम में आसानी से दिख रही है। ऑब्वियसली EQ इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P, डायपोल मूवमेंट के वो अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं हमको, ठीक है। अब हम अपनी कंडीशन मानते हैं, इफ डायपोल इज शॉर्ट, मतलब जो 2L है वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा x के मुकाबले। मतलब ये जो दो डायपोल की जो चार्जेस है प्लस Q और माइनस Q, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है 2L, ये क्या है, बहुत छोटा है, और पॉइंट क्या है, बहुत दूर है उसके इक्वेटोरियल में। ये डिस्टेंस x क्या है, बहुत बड़ा है, तो x क्या है, बहुत बड़ा है 2L से, ठीक है। इस केस में क्या होगा, L नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x³ बचेगा। कैसे, इस इक्वेशन से L नेग्लेक्ट हो गया, तो क्या बचा, x² इंटू L को हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, L को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बचा, x² इंटू 3/2 बचा, और ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा, x की पावर 3 बची, तो वो यहां पे आया x की पावर 3, क्योंकि L नेग्लेक्ट हो गया, यदि x बहुत दूर रहे डायपोल से, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। तो ये आया हमारा येलो बॉक्स से वो कवर्ड है, इसका मतलब ये है मेन हमारा एक्सप्रेशन, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। एक तो न्यूमेरिकल हम बनाएंगे जिसमें दोनों चीजें यूज हो रही है, तो जब भी आपको बोलेगा कि एक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसी पॉइंट पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, वो पॉइंट क्या है, उसके इक्वेटोरियल लाइन में है, तो उस केस में आप ये रिलेशन यूज करेंगे। और जनरली डायपोल के जो डायपोल रहेगा वो शॉर्ट ही रहता है, शॉर्ट मतलब उसके डिस्टेंस दोनों के बीच का शॉर्ट ही रहेगा, 5 mm रहेगा और 10 सेंटीमीटर दूर पे हमें निकालनी है, तो हम यही रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे भी हम क्लियरली दे सकते हैं कि जो EQ है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x³ के, मतलब डायपोल से जितना दूर जाते जाएंगे, x डिस्टेंस जितना बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब वो जो इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पे, ये जितना दूर जाते जाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी इस डायपोल की, और क्यूब के फॉर्म में वो डाउन होगी। तो यही चीज यहां पे हमें दिख रही, जो हमें प्रीवियस डेरिवेशन में भी जो हमने चीज देखी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, अब हम दोनों केस को कंपेयर कर रहे हैं कि एक डायपोल में किसी एक्सिस में एक पॉइंट है, उसके एक्सिस में या उसके इक्वेटर में पॉइंट है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल। यदि दोनों को हम रखेंगे ना, तो सिर्फ 2 का डिफरेंस आता है यहां पे। क्यों, क्योंकि उसके जो रिलेशन रहता है, ये क्या है, ये रिलेशन आप देखिए 1/4πε0 x³, ठीक है, ये रिलेशन आपने देखा। अब हम चलते हैं एक्सियल लाइन की इक्वेशन देखते हैं, क्या फर्क होगा पता है, बस एक 2 और आएगा, देखते हैं। ये देखिए 1/4πε0 x³, p भी वैसी था, बस एक 2 ज्यादा आ रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है, 2 का फर्क है बस। दोनों को हम देखेंगे तो ये क्या है, एक्सियल लाइन का डेरिवेशन का है, ये देखिए अ पॉइंट ऑन दी एक्सियल लाइन, इस डेरिवेशन का एक्सप्रेशन है। तो दोनों का यदि हम डिवाइड करेंगे ना, तो सिर्फ 2 का डिफरेंस आएगा, ये देखिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, डायपोल के दोनों केसेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या आता है, रेशियो क्या आता है, 2 का आता है, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पॉइंट्स देखते हैं। बोथ मैग्नीट्यूड, अब क्या हुआ, हमें समझ में आ गया क्या, कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल फील्ड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द डिस्टेंस r, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का। कैसे, जब हम देख रहे थे, जब एक डायपोल हमने लिया था, ठीक है, ये हमारा डायपोल प्लस q माइनस q, और जो हमने पॉइंट लिया था जब वो उसके एक्सियल लाइन में था, यहां पे यदि हमने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो उसका डायरेक्शन क्या आया था, ऐसा आया था। जब हमने उसके इक्वेटोरियल पे पॉइंट ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसा हो गया, अपोजिट हो गया जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो वही क्या बोल रहा है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी कैसे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, दुगनी आ रही थी एक प्रकार से देखा जाए तो, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम थी, मैं पूरा चीज नहीं दिख रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ, पॉइंट चेंज होने से डायपोल के पास। तो वही बोल रहा है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल फील्ड, जो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसका डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द डिस्टेंस r पे तो वो डिपेंड करता ही है, बट ऑल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर r। एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर मतलब जो r डिस्टेंस है
डायपोल से उसका मतलब जो जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसका पोजीशन वेक्टर एंड डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों चेंज होता है यहां पे जब भी डायपोल से इधर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो आपको समझ में आया कि जैसे जैसे पॉइंट चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी सेम हो रहा है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में क्या है, दोनों की इक्वेशन में देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब दोनों की इक्वेशन अलग है हमारी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल फॉल्स ऑफ एट लार्जर डिस्टेंस। ये चीज हमने देखी जब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x³ के, जो डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या हो रही है 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x³ के, तो ये जितना बढ़ेगा ये तो तुरंत गिरेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल फॉल्स ऑफ एट लार्जर डिस्टेंस, ज्यादा दूर गए डायपोल से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं मिलेगी हमें इंटेंसिटी एट मच फास्टर रेट, बहुत तेजी से, किसे 1/r³ के रेट से, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फॉल होती है 1/r² के हिसाब से फॉल होती है, कैसे, E इज इक्वल टू क्या होता है K इंटू Q/r²। ये नॉर्मल एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और डायपोल में क्या है क्यूब है तो ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी गिरती है इसके मुकाबले, एक सिंगल चार्ज के मुकाबले, तो ये वही चीज यहां पे बोला। ठीक है, तो अब हमें एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया कि कैसे हम दोनों केस में निकालेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हमने 2 टोक डेरिवेशन पढ़ लिया कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक पॉइंट का, डायपोल की कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे। अब हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे दोनों डेरिवेशन के कंसेप्ट्स को यूज करके। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोल रहे हैं, 2 चार्जेस प्लस माइनस 5 म्यू सी। ठीक है, प्लस माइनस है, म्यू सी मतलब माइक्रोकूलम्स, आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट। इस क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन था, मैंने डायग्राम नहीं लिया क्योंकि हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम पढ़ के ही डायग्राम समझ जाए। इतना हमारा कंसेप्ट हो गया है कि हम क्वेश्चन पढ़ के ही डायग्राम बना सकते हैं कि क्या डायग्राम दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोला 2 चार्जेस प्लस माइनस 5 म्यू सी, 2 चार्जेस है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 5 माइक्रोकूलम्स है, जो 5 mm अपार्ट है, और बोल रहा है निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, एट नंबर 1 क्या बोल रहा है, एट पॉइंट एक्स, एक एक्स पॉइंट पे निकालो, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, डायपोल के एक्सिस में ही है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है बोल रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है, ए पॉइंट वाई, एक पॉइंट वाई पे निकालो जो क्या है 10 सेंटीमीटर अवे है, फ्रॉम द सेंटर ओ, ऑन द लाइन पासिंग थ्रू दी ओ, नॉर्मल टू दी एक्सिस ऑफ दी डायपोल, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे निकालो बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें कैलकुलेट करने बोली है। ठीक है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट में। तो ठीक है, इसको अगले पेज में हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है, नहीं समझ में आया तो पॉज करके फिर से देख सकते हैं, मैं सीधा गिवन लिखूंगा और सॉल्व करेंगे हम। बस हमें क्या याद रखना है, 2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, एक बार एक्स में एक बार वाई में रखा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड पेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम अपना डायग्राम बनाते हैं। ये एक चार्ज क्या होगा हमारा, एक पॉइंट चार्ज यहां पे और दूसरा पॉइंट चार्ज मैं ये लेता हूं। ठीक है, ये वाला मेरा चार्ज को मैं क्या ले लेता हूं, Q1 ले लेता हूं, और ये क्या हो जाएगा मेरा Q2। ठीक है, इस चार्ज की वैल्यू हमें क्या दिया है, गिवन हमें क्या दिया है, गिवन वैल्यूज हमें क्या दी है। ठीक है, कैसे लिया हूं मैं Q1 Q2, और अच्छे से ले लेता हूं मैं, पॉजिटिव को 1 ले लेता हूं और नेगेटिव को 2 ले लेंगे, Q2 और Q1 कैसे भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो Q1 हमें गिवन है जो क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या है +5 म्यू सी माइक्रोकूलम, इसका मतलब ये क्या होगा 5 ×
10⁻6 -6 कूलम्स होगा। ठीक है, सेकेंड चार्ज Q2 क्या है, जो क्या है नेगेटिव है, वो क्या दिया है -5 μc, मतलब क्या होगा -5 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L कितना दिया हुआ है हमें 5 mm बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 5 × 10⁻³ मीटर, दोनों के बीच का क्या दिया है डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बना लेते हैं हम, जो कितना है 5 mm है, 5 mm। फर्स्ट हमें क्या बोल रहा है, एक पॉइंट X पे, ये क्या है हमारा X एक्सिस, और यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं X, यहां पे मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे को पता है, अभी मैंने इतना देख लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के साइड में है, और ये क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज है, Q2 क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, मेरे को पता है कि वो इस दिशा में लगेगी, EX। कैसे पता है मेरे को, पॉजिटिव चार्ज पास में, ये चीज मैं बोल सकता हूं, और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो हमने सम करके एक डेरिवेशन में फॉर्मूला निकाल लिया दोनों का कि क्या लगेगी। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पास में है, और हमने ओवरऑल डायरेक्शन भी देख चुका है कि जब डायपोल के किसी एक्सियल लाइन में एक पॉइंट होगा X, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये चीज हमने देख ली। तो फर्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं EX, उसके पहले हम फर्स्ट कैलकुलेट क्या करेंगे, डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या होती है, डायपोल मूवमेंट होती है, तो हमें वो जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। कैसा होता है, P = Q × 2L, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं डायपोल मूवमेंट। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, Q की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रख लेते हैं, किसी को भी रख सकते हैं, 5 × 10⁻6 × 2L की वैल्यू क्या है। अब यही चीज यहां पे लोगों को कंफ्यूजन होती है, 2 की भी वैल्यू रख देंगे और L की भी पूरी वैल्यू रख देंगे, ऐसा नहीं, 2L की पूरी वैल्यू गिवन है, कितनी है वो 5 × 10⁻³ ठीक है, तो यहां से देखते हैं 5 कितना हो जाएगा 25, और इंटू 10⁻6 है और -3, तो कितना हो जाएगा 10⁻9। यूनिट क्या होगी, कूलम्स मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा, डायपोल मूवमेंट आ गया। चेक करते हैं, 25 × 10⁻9। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, क्या EX, और वो क्या होगा उसका फॉर्मूला 1/4πε0, जिसकी वैल्यू क्या है हमको पता है 9 × 10⁻9 होगी। ठीक है, इंटू, अब ऊपर फॉर्मूले में क्या रहता है, एक्सेल लाइन के वाले फॉर्मूले में ऊपर में रहेगा हमारा 2P डायपोल मूवमेंट, नीचे में क्या रहेगा हमारा x3, नॉर्मल फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है जस्ट अभी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू डायपोल मूवमेंट कितनी आई है हमारी 2 है यहां, 2 × 25 × 10⁻9 डिवाइड में नीचे क्या है x3, x डिस्टेंस हमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 × 10⁻2 का क्यूब ये होगा। देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट होता है। ये 10⁻9 है और ये 10⁻−9 है, ये नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा 9, और 9 × 2 18 हो जाएगा, और 25, 9 2 18, और 18 × 25 हमारा कितना होगा 450। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा EX क्या हो गया हमारा 450 आया, 9 × 2 18, 18 × 25 450। अब उसके बाद 10 देखते हैं, यहां पे 10 की पावर कितनी है, ये क्या हो जाएगा क्यूब है तो 1000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6 होगा यहाँ पे, 10⁻6 ऊपर चले जाएगा तो 10 ऊपर +6 रहेगा, नीचे 1000 रहेगा, तो नीचे वाला ऊपर वाला 6 है और नीचे में 3 है, तो यहां के 3 से ऊपर 3 कट जाएगा, तो यहां पे आएगा 10⁻3। बिल्कुल सही। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, N/कूलम। ठीक है, N/कूलम, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी। और अच्छे से लिखे,
EX क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर, आप 5 ले लेंगे क्योंकि 2 के आगे पॉइंट लिख दिए, न्यूटन कूलम्स। ठीक है, अब क्या है, ये सिर्फ अभी नॉर्मल फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ई के ऊपर क्या लग जाएगा, वेक्टर साइन, और हमें क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। कैसा डायरेक्शन है, यहां पे नंबरिंग किए क्या नहीं किए, तो डायरेक्ट नंबरिंग कर देते ए बी। तो कैसे लिखूंगा मैं, अलोंग बी एक्स वेक्टर, बी एक्स वेक्टर, डायरेक्शन ही बता दिया, हो गया, वेक्टर क्वांटिटी में मेरे को मिल गया, ई एक्स हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब सेकंड वाले में हमें क्या बोला था, वाई पॉइंट पे निकालो, तो अब हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे, पॉज करके मैं इसको क्या करता हूं, रब करता हूं। डायपोल मूवमेंट तो हमें जरूरत पड़ेगी, बस क्या चेंज होगा, फॉर्मूले में 2 का बस चेंज होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रब करते हैं, इतना पोर्शन एक्सियल लाइन इसकी, ये वाले पोर्शन की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आधा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। ये 10 सेंटीमीटर भी क्या होगा हमारा, हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे, यहां पे कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या बोलता हूं, ये डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, जो मेरा कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट को मैं मान लेता हूं y, और यही क्या होगा मेरा y एक्सिस एट ए पॉइंट y बोला था, जो कितना है 10 सेंटीमीटर दूर है यहां से। ठीक है, ये पॉइंट कितना है 10 सेंटीमीटर दूर है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, डायपोल मूवमेंट तो वही लगेगा। ठीक है, तो चलिए ई वाई निकालते हैं। यहां पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमने डेरिवेशन में देखा है, किस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आएगा, ये ई वाई, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे। ठीक है, और ये भी हमने देखा है कि वो किसके अपोजिट रहता है, डायपोल मूवमेंट के अपोजिट रहता है, ई वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। एक छोटा सा एरो में यहां पे ऐसे बनाऊं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है डायपोल मूवमेंट, तो ये डायपोल मूवमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां आएगा, इस तरफ आएगा, हमने अभी डेरिवेशन में प्रूव कर चुका है कि किधर आएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, निकाल लेते हैं ई वाई, कितना होगा, ई वाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 बस नहीं रहेगा, तो डायपोल मूवमेंट डिवाइड बाय एक्स क्यूब, सेम ही रहेगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, याद रखिएगा, दोनों जो फॉर्मूले हैं हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, दिख ही रहा है हमको कि जो 2L है वो क्या है, बहुत छोटा है किससे, x के मुकाबले। ठीक है, ऐसा हम एज्यूम भी कर रहे हैं और हमें दिख भी रहा है कि भाई 2L बहुत छोटा है, इसलिए हम ये दो फॉर्मूले लगा दे रहे हैं। नहीं होगा तो फिर हमें पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर नीचे वाली टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 और जो भी था पूरा हमें बड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी हमें दिख रहा है कि भाई डिस्टेंस ये 5 mm है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं यहाँ। तो याद रखिएगा एजम्पशन क्या है यहाँ पे इस केस, और दिख भी रहा है हमें भाई 5 mm और 10 सेंटीमीटर पे बहुत डिफरेंस, इसलिए हम ये चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू डायपोल मूवमेंट कितना आया था, 25 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाय एक्स क्यूब, एक्स क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब। देखते हैं क्या कैंसल आउट होगा, ये 10 टू द पावर 9 और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो 9 इंटू 25 रहेगा। ठीक है, तो ई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 25 कितना होगा हमारा 450, सॉरी 225 होगा, 225। ठीक है, इंटू, अब देखते हैं सेम यहां पे क्या आएगा, 10 टू द पावर 3 आएगा प्रीवियस जैसे, क्यों, क्योंकि 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000 और 10 टू द पावर -2 इंटू 3 हो जाएगा 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो वो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, नीचे 1000 है ऊपर 10 टू द पावर 6 है तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 10 टू द पावर 3। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, और अच्छे से लिखें तो ई बाई हमारा कितना आएगा, ठीक है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर
कूलम। ठीक है, अब ये किस में आया, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आया, वेक्टर फॉर्म में आएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। अब डायरेक्शन लिखना है हमें, तो डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे इसका, along a line, एक किसी लाइन के along parallel to AB। along a line, एक लाइन के along जो क्या रहेगा, AB के पैरेलल रहेगा, और लिख सकते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन भी। ठीक है, पैरेलल टू, ठीक है, और अच्छे से लिखते हैं, along a line parallel to, और अच्छे से लिख सकते हैं हम इसको, along a line parallel to B A वेक्टर, B से A का वेक्टर और उसी के पैरेलल। तो अब ये एकदम परफेक्ट हो गया, बी ए वेक्टर के पैरेलल अलोंग द लाइन। तो इसका हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। यही दोनों चीज हमें निकालने बोली थी क्वेश्चन में, तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, बन गया हमारा क्वेश्चन। नोट कर लिए होंगे, यदि आप नहीं भी किए होंगे तो पीछे जाके पॉज करके नोट कर सकते हैं, दोनों आंसर हमारा निकल गया। तो देख सकते हैं आप एक क्वेश्चन में हम कैसे दोनों चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अभी हमने एक्सिस में देखा, इक्वेटोरियल में देखा, अब एंगल में रहेगा, तो हम कैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।